ग्रैटिट्यूड सीरीज के आज के सेशन में आप सभी का प्रेम सहित स्वागत। आज हमारी 6th एक्सरसाइज है और वो है द गिफ्टेड सेल्फ। अपने बारे में, खुद को मिले गिफ्ट्स के बारे में। इस एक्सरसाइज में हम अपनी लाइफ में मिले ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स या जो भी सुविधाएं हैं उन सब पर अपना ध्यान देंगे। ये बहुत सरल, छोटे और सीधे गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। कोई भेंट, कोई सहूलियत, कोई आराम जिसका उपयोग आप कर रहे हैं। जैसे सर्द मौसम में आपका बिस्तर, रजाई, कंबल की गर्माहट, एक अच्छी सुकून भरी नींद या फिर वक्त पर एक पानी का ग्लास। ये उपहार आपके जीवन में किसी व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे आपके बच्चे, आपके पार्टनर, आपके रिश्तेदार या आपके मित्र, कोई भी। इसके अलावा ये उपहार आपकी अपनी कोई योग्यता या प्रतिभा भी हो सकता है जिसे ईश्वर ने आपको दिया है। जैसे आप लोगों के बीच बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, या आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, अच्छी अच्छी नई डिशेस ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी जो आपके अंदर हो, आप ही उसे बेहतर जानते हैं। ये उपहार प्राकृतिक सौंदर्य से भरे खूबसूरत पल हो सकते हैं। जब आप इसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं, जैसे मन को एक अलग तरह की खुशी, एक अलग तरह की ऊर्जा से भर देने वाला सूर्योदय का दृश्य हो, या फिर सुकून और शांति देने वाला सूर्यास्त का दृश्य, सुगंधित रंग बिरंगे फूल, सर्द मौसम में गर्माहट देती धूप और ऐसा ही बहुत कुछ जो चारों तरफ बिखरा हुआ है। और अंत में किसी के द्वारा दिए हुए उपहार या आपके लिए किसी के द्वारा किया हुआ प्रेमपूर्ण व्यवहार। दरअसल हम इन सब को उपहार के रूप में लेते ही नहीं हैं, इन पर ध्यान ही नहीं देते, नज़रअंदाज करते हैं। हमको क्या लगता है कि गिफ्ट का मतलब कुछ बड़ा, कुछ महंगा। ये चीज़ें तो रोज ही होती हैं, हमेशा ही ऐसी रहेंगी। दूसरों ने हमारे लिए जो भी किया उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो उन्हें करना ही था। कुल मिलाकर हम इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जिंदगी के प्रति अपना नजरिया बदलें, चीजों का दूसरा पहलू देखें, इन सब को ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अपने प्रियजनों द्वारा दिए गए उपहार की तरह लें। इसलिए आज की एक्सरसाइज में हम अपने गिफ्ट्स को, अपनी मिली हुई हर चीज को, हर सुविधा को आशीर्वाद की तरह लेना सीखेंगे। हम जानते हैं कि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया के पहले स्टेप में आपको जो कुछ भी मिल रहा है किसी के भी द्वारा, उसे उपहार की तरह मानना है और उसी तरह स्वीकार करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि इन्हें गिफ्ट्स की तरह स्वीकार करने के बाद आपको हर गिफ्ट के लिए एक वाक्य लिखना है जो इस तरह शुरू होंगे: आई एम गिफ्टेड, या आई हैव अ गिफ्ट ऑफ। जैसे अपने परिवार के लिए आप लिखेंगे आई एम गिफ्टेड विथ अ ब्यूटिफुल फैमिली। मुझे एक प्यारे से परिवार का उपहार मिला है। तो हर उपहार, हर सुविधा, हर योग्यता के लिए आपको गिफ्ट या गिफ्टेड शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखने हैं। इसके पीछे ये भावना है कि जब हम किसी सरल सी वस्तु या घटना को, जिस पर हम अभी तक ध्यान ही नहीं देते थे, उसे उपहार के रूप में देखने लगते हैं, तो हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड या सौभाग्यशाली समझते हैं। उसे पाकर हमारी खुशी का स्तर बहुत अलग हो जाता है और उस खुशी को आपका शरीर महसूस करता है और उसकी प्रतिक्रिया के बदले आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं।
इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। यहाँ तो हमने इसके सिर्फ एक फायदे का जिक्र किया है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए थोड़ा समय निकालें। बड़े बड़े गिफ्ट्स को तो आप खुशी से स्वीकार करते ही हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को भी गहराई से महसूस करें, इनके लिए कृतज्ञ हों, इस बात का एहसास करें कि वो कितनी अहमियत रखता है आपके लिए, आपके जीवन में इसका क्या मूल्य है। इसे पहचानें, समझें, स्वीकारें और फिर इसके बारे में अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखें। ये तो हुआ इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। इसका दूसरा पार्ट भी है और वो ये है कि जब भी हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हमारे अंदर भी इच्छा होती है इसी तरह से गिफ्ट देने की। हमारा मन करता है कि जिसने हमें ये गिफ्ट दिया है हम भी उन्हें कुछ दें, हम भी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा रचनात्मक हों, थोड़ा क्रिएटिव बने और ऐसा कोई अच्छा तरीका ढूंढें कि आपको जो गिफ्ट मिला है उसके बदले आप उन्हें क्या दे सकते हैं। जैसे किसी ने आपको प्यार से हग किया तो आप भी उन्हें प्यार से हग कर सकते हैं। आपको ये भी देखना है कि जो गिफ्ट आपको मिला है उसके बारे में क्या आप किसी को बता रहे हैं, उससे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं आप उन लम्हों को दोबारा जीते हैं, वापस से उसी खुशी का एहसास करते हैं। और अगर आपको कोई गिफ्ट नहीं भी मिले तो आप खुद आगे बढ़कर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, हाँ, बदले में बिना किसी उम्मीद या गिफ्ट की आशा से। यानी अब हमारा फोकस बदल जाएगा। हमारी ये भावना रहेगी कि हमारी तरफ से कुछ न कुछ जाना चाहिए बिना किसी शर्त के। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद, किसी जरूरतमंद को खाना देना या उसके लिए पैसा देना, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना या किसी को गिफ्ट देना कृतज्ञता प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो आपको लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट कि आपको क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, दूसरी कि आप दूसरों को क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के बाद आपके पास एक लंबी लिस्ट बन जाएगी उन चीज़ों की जो आप दूसरों को दे सकते हैं, यदि आप देना चाहें तो। आप जितना ज़्यादा देते हैं, आप दूसरों की जितनी मदद करते हैं, आप उतना ही ज़्यादा कृतज्ञता से भरते चले जाते हैं। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को पूरा करें और अपने जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ और उपहारों के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब आप देते हैं तो अपने जीवन में प्रचुरता के रास्ते खोल देते हैं। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें अपने साथ आगे बढ़ने का मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका और आपके प्रियजनों का दिन शुभ हो, आपके जीवन में प्रचुरता आए। आप बस अपनी बाहें खोलें और ईश्वर और ब्रह्मांड के दिए हुए उपहारों को खुले दिल से लें, उनका स्वागत करें कृतज्ञता के साथ।